जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहर नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, जिसका अपना तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत अभी हम लोकाकाश क्या है, किस प्रकार से है, कैसे है, वो सब चर्चा अपनी चल रही थी और वात्सल्यों की जो चर्चा है वो अपनी प्रारंभ होगी। एक बार आप लोगों को रिवीजन दे दूं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, वो फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि लोकाकाश कहाँ है। तो लोकाकाश है इस अनंत अलोकाकाश के मध्य में। तो अलोकाकाश के मध्य में है लोकाकाश। कौन कौन रहता है लोकाकाश में? जीवादिक छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। कैसा है ये? तो ये पुरुषाकार, न किसी पुरुष ने पैर फैलाकर हाथ पर रखा हुआ हो, ठीक है। और इसके फिर इमेजेस भी जो बाद में बने वो भी हमने देखे। और डेढ़ मृदंग के जैसा है, ये भी हमने देखा था। और इसका पूरी ऊंचाई जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक, या नीचे से लेकर ऊपर तक, वो कितनी है? 14 राजू प्रमाण है। अब मोटाई कितनी है? अगर आप नीचे बॉटम से देखेंगे तो 7 राजू है, ठीक है, सामने दिख रहा होगा आपको। और ऊपर तक जाएंगे तो वह 1 राजू है। बीच में कितना हो जाता है? यहाँ पर 5 राजू हो जाता है। यहाँ 5 राजू है, ये 1 है, ये 1 है, ये 7 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 है, ठीक है। आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना था, पढ़ा है? थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ना है? हाँ सर। चलो, बढ़िया। अब आपको निकालनी है इस लोकाकाश का एवरेज। बताइए कैसे निकालेंगे, कितना आएगा एवरेज? इस लोकाकाश की एवरेज चौड़ाई जो है वो कितनी है? 7 राजू। एवरेज हम्म, मैं आपको पहले डायमेंशंस बता दूं सारे फिर से। यहां से यहां तक कितना है? बोलिए। एक एक क्या? किलोमीटर, एक माइल्स, राजू। क्या? एक एक राजू, राजू। राजू। ठीक है। यहां से यहां तक कितना है? 5 5 राजू। फिर यहाँ पर कितना आ जाता है? एक राजू। एक राजू। अच्छा, इस इमेज में यहाँ ये बीच में खाली जगह दिख रही है आपको, वाइट वाइट? यस सर। हाँ, तो क्या ये ऐसा ब्रेक है, ऐसा 2 डिविजन्स में, 2 पार्ट्स में? नहीं, छोड़ा ही है वहाँ पे तो। मध्य लोक। ये क्या है? ये मध्य लोक को दिखाने के लिए है। बीच में जो दिख रहा है ना आपको वाइट हम्म, वाइट, उसको ऐसा मत समझना कि दो टूट गए हैं, बिखरे हैं या वैसा कुछ। मध्य लोक को दिखाने के लिए वो बीच में व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है। चलिए, यहाँ पे कितना है फिर से? 7 7 राजू। 7 राजू, ठीक है। चलो, अब हमें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अधोलोक जो है ये क्या है? ये अधोलोक है। इस यस। अधोलोक की एवरेज चौड़ाई, विड्थ जो है वो कितनी है? कैसे निकालेंगे बताइए, सिर्फ अधोलोक की। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 ÷ 7। बाकी बताइए। चलिए, एक का मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर आप बाकी को है मिल जाएगा कैसे। इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ कितनी है? 7 राजू। 7। यहाँ कितनी है? 1 राजू। 1। 7 और 1 कितना हुआ? 8। 8। 8 डिवाइडेड बाई 2।
कितना बचा? 4। 4. 4 राजू। तो अधोलोक की जो एवरेज विड्थ निकली वो है 4 राजू। ठीक है, ख्याल में आया? अब निकालिए, ऊर्ध्वलोक की निकालिए। मैंने अधोलोक की निकाल के दिखाई, आप ऊर्ध्वलोक की निकालिए। 3. बहुत अच्छे। कैसे ने कैलकुलेट किया? 1 + 5 6 हो गया, 6/2 3, फिर वापस नीचे 5 to 1 उधर का भी 3, फिर 3 + 3/2. हम्म, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से ये यहाँ ऊर्ध्वलोक की एवरेज विड्थ कितनी निकली? 3। नीचे अधोलोक का कितना था? 4. 4। ऊपर का निकला 3, कितना हुआ? 3. 7. 7 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचा? 3.5. 3.5। तो अधो ये पूरे 3 लोग की जो एवरेज निकला चौड़ाई का वो कितना निकला? 3.5. 3.5। ठीक है, चलिए अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। अब इस पूरे 3 लोग का वॉल्यूम कितना है? 14। तो अब 3 लोग का वॉल्यूम निकालें। तो 3 लोग का वॉल्यूम निकालने के लिए, जिसे हम हिंदी में घनफल बोलेंगे, उस 3 लोग का अगर हम पूरा वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 14 राजू मल्टीप्लाई 7 राजू। ठीक है, क्योंकि उसकी, जब हम इसको 3 डायमेंशनल्स देखते हैं, एक, अरे अरे ये क्या हुआ? हम्म, जब इसको हम 3 डायमेंशनल देखेंगे, ये 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट है? ये 3D बना दिया थोड़ा सा, है ना? ये यहाँ यहाँ से ले, अब बताइए मुझे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी है? 7. 7 राजू है। हाँ. ठीक है, सभी ऊपर से लेके नीचे तक सब 7 ही है। ठीक है, 14 × 7, और जो हमने एवरेज निकाला था 3.5। 3.5. मल्टीप्लाई करो। 343. कैलकुलेटर लेके बैठो भैया, या मोबाइल का कैलकुलेटर चालू कर लो। ठीक है, 343 निकला। हाँ. ठीक है, तो ये इसका निकला, इस पूरे 3 लोग का जो वॉल्यूम है, जिसे घनफल कहते हैं हिंदी में, वो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वापस जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने फिर एक और पढ़ा था कि एक होती है त्रस नाड़ी। इसको नाली भी कहते हैं, नाड़ी और नाली दोनों आते हैं। तो त्रस नाड़ी क्या होता है? त्रस नाड़ी का मतलब? जिसमें बेंद्रिय और इसमें दस बेंद्रिय से जीव लेकिन रहते हैं. पंचेंद्रिय जीव रहते हैं। एक मिनट एक मिनट, क्या? फिर से बोलिए। मैं एक बार आपको 3D वाला भी दिखाता हूँ, तब तक आप लोग बोलिए। जिसमें बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव रहते हैं उसे त्रस्त कहते हैं। हम्म, तो जिसमें 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव रहते हैं। एक इंद्रिय रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं रहते हैं. सर। रहते हैं. रहते हैं। वो भी रहते हैं, उनका तो साम्राज्य है भाई, सब जगह। एक मिनट, मैं आपको ये इमेज शेयर ही करता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। तीन लोग भेजा है मैंने आपको, आया आप लोगों के पास? देखो मैंने आपको 3 लोग भेज दिया। अरे ये हाँ क्या? हाँ सर।
मिल गया मिला। सर। हाँ, इसको मिला थोड़ा मिला। कुछ इमेजेस में भेजता जाऊंगा, आप लोगों को ध्यान में रहे, थोड़ा इमेज रहे तो अच्छा रहेगा। एक मिनट में शेयर करता हूँ। ये है तीन लोग, ये थ्री डायमेंशनल देख पा रहे हैं आप तीन लोग का। ये जो आपको बीच में ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये क्या है? प्रश्न। ये है कृष्णाड़ी। त्रसनाड़ी। जैसे अनंत अलोकाकाश के मध्य में है लोकाकाश, ऐसे ही लोकाकाश के मध्य में क्या है, सेंटर में क्या है? प्रश्नाड़ी। कृष्णाड़ी। त्रसनाड़ी। ऊपर आपको ये रेड रेड दिख रहा है, टॉप ऑफ द त्रसनाड़ी। हम्म हम्म। हाँ। क्या है? बिंदी लगा दी अपन ने। मेरू पर्वत। नहीं। नहीं, सिद्ध क्षेत्र है। हाँ, हाँ, सिद्ध जाना क्षेत्र, है सॉरी। सबको, सिद्धशिला। सिद्ध बनना है ना सभी को। तो आपको जो ऊपर जो रेड रेड दिखाई दे रहा है वो है सिद्धशिला। ठीक है। और आपको थोड़ा और जूम करके लेकर जाते हैं। बीच में आपको ये, एक मिनट रुकिए, कोई आया है। ये जो आपको बीच में ये पांच दिख रहे हैं कुछ, चुटकू चुटकू से, हाँ सर, दिख रहे हैं कुछ क्या माउंटेन है जैसे। ये? क्या होंगे? सोचिए। एनी काइंड ऑफ पर्वत्स। मेरू पर्वत, पांच मेरू मेरू पर्वत। पर्वत। पांच पांच, मेरू। पांच मेरू पर्वत होते हैं। यस सर। ये सब आपको जो दिखाया जा रहा है ये सब कहाँ है? सेंटर, त्रसनाड़ी के सेंटर में। आप इस साइड से सामने देखेंगे तो ये जो आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये इसको दिखाने के लिए है। ऐसा मत समझना दो दो है, माने आप सेंट फ्रंट से देखोगे तो ऐसा है, साइड से देखोगे तो ऐसा है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? एक मिनट में गेट बंद कर दूं। चलिए, आइडिया लगा थोड़ा। अभी आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? कृष्णाड़ी, पांच मेरू पर्वत। लोक दिख रहा है, लोकाकाश दिख रहा है, लोकाकाश। लोकाकाश। एक मिनट। ठीक है। अब इसकी जो हाइट है त्रसनाड़ी की वो कितनी है? तो मैं तेरा आपको पहले, रज्जु बोला था हमने। तेरा रज्जु। एक ठीक, अंदर है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है सर। स्थिति माने ये कहाँ पर स्थित है त्रसनाड़ी? लोकाकाश के मध्य में। अलोकाकाश के मध्य में। हाँ। लोकाकाश के मध्य में। लोक के मध्य में। अलोकाकाश चौदह के मध्य राजों में क्या के है? मध्य में। हाँ, चौदह। लोकाकाश के मध्य में ही तो लोकाकाश हुआ ना। हम्म। और गलत बोला त्रसनाड़ी था। कहाँ है? अलोकाकाश के मध्य में है कि लोकाकाश के मध्य में है? वो लोकाकाश के मध्य में त्रसनाड़ी। तो त्रसनाड़ी से चौदह। पूछा था। सॉरी, मैंने चौदह समझा राजों। आपने लोकाकाश पूछा। हम्म। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कौन किसके मध्य में है। तो लोकाकाश के मध्य में है ये त्रसनाड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी बताई है? क्या लिखी है? चलो तेरा लिख के, राज्य। लिख कर बताइए। तेरा राज्य बताइए। नहीं नहीं, फिर से पढ़िए, क्या लिखा है स्लाइड पे? कुछ कुछ कम तेरा कम। राज्य। कम तेरा राजू। बहुत देखो, हम जिस गणना योग को पढ़ रहे हैं ना, गणितान योग को या कॉस्मोलॉजी को,
इसमें बहुत प्रिसीजन चलता है, बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट्स होते हैं। है ये तो चल जाएगा, कोई बात नहीं भाई, तेरा ही तो है, कुछ कम से क्या होगा भैया, कुछ नहीं। हमारे यहाँ एक एक समय को भी काउंट किया जाता है हर चीज में। तो जैन दर्शन बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट्स देता है चीजों के बारे में। जब आप गुणस्थान वगैरह पढ़ोगे, कर्म फिलोसफी पढ़ोगे या अन्य अन्य चीजों को पढ़ोगे, तो हर चीज में बहुत सटीकता, सूक्ष्मता और एग्जैक्ट बताया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कुछ कम तेरा राजू। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, 3 लोग की हाइट कितनी है? 14 है। 14 राजू। 14 14। राजू। तो फिर त्रसनाड़ी 13 क्यों रह गई, और 13 में भी कुछ कम 13 क्यों रह गई? क्योंकि नीचे एक रज्जु में तो सिर्फ एक इंद्रिय जीव है ना, जो क्या बोलते वो मैम ने बोला था। हम्म ऊर्ध्व जो अधोलोक में नीचे, हाँ, वो उनको क्या क्या जीव कहना बोलते हैं ना, पहले, मैम ने बोला था ना उस दिन, जो हेमा एक मैम ने इंद्रिय। बोला था। हाँ। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस, हाँ। हाँ आप ये ये देखो, अंदर ये की जो साइड। त्रस नाड़ी का जो है, उसमें ये वाला स्पेस खाली है। साइड से भी देखो तो ये खाली है, दिख रहा है ना? ये हो यस गया सर। एक राजू कम। ये क्या है, यहाँ कौन से जीव हैं? एक इंद्रिय। इंद्रिय। एक इंद्रिय तो बहुत है, एक इंद्रिय तो यहाँ भी है, एक इंद्रिय तो सभी जगह है ना। वनस्पति हुए ना। एक इंद्रिय यहाँ भी है, एक इंद्रिय यहाँ भी है, एक इंद्रिय तो पूरे में ही है। नहीं, कहाँ वहां नहीं पर है? एक इंद्रिय वनस्पति हुए ना, मैम ने ऐसे बोला था क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साधारण निगोद साधारण हम्म। निगोद। तो निगोदिया जीव जो रहते हैं, वो उनका ये स्थान है, वो एक इंद्रिय ही होते हैं, आपका कथन सही है। बट प्रिसाइजली हम बोले तो निगोदिया जीव रहते हैं। फिर कुछ कम कहाँ से? ऊपर से भी जो है, जहाँ त्रसनाड़ी होती है, इधर से भी कुछ कम होता है त्रसनाड़ी का। ठीक है, इसीलिए एक राजू ये कम हुआ, ऊपर से भी थोड़ा सा हल्का कम होता है, इसीलिए एग्जैक्ट जो बनता है वो होता है कुछ कम 13 राजू। ठीक है, ख्याल में आया? इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? एक राजू। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में क्या है, ये इतना ही लंबा, लंबाई भी एक राजू है, चौड़ाई भी एक राजू है। एक राजू। ख्याल में आ रहा है? यस सर। किसके जैसी होगी ये, अगर हमें इसे उदाहरण से समझना हो? तो क्या में ट्यूबलाइट से। होती है ना, ट्यूबलाइट जो पहले आती थी मोटी मोटी वाली, अभी तो बहुत स्लिम ट्रिम आ गई है ना। पहले जो मोटी मोटी ट्यूबलाइट आती थी, वो अगर अपन उसे रेफर करें तो उसको जैसे हम रखेंगे तो बीच में वो खाली होता है ना। तो हाँ वैसे ही उस ट्यूबलाइट के जैसे ये पूरी त्रसनाड़ी होती है, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक होती है। चलिए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। yes। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर ये इंग्लिश में जैसे अभी जो हम इमेज देख रहे हैं, हम्म दिस इज द मतलब अलोकाकाश आल्सो इंक्लूडेड इज कॉस्मोलॉजी और इज इट जस्ट जहां तक धर्म इज गोइंग, हम्म हम तो इसमें कॉस्मोलॉजी किस एरिया को बोलते हैं, पूरे इंक्लूडिंग अलोकाकाश? बराबर, उसको भी इंक्लूड करते हैं, बट वहां कुछ ऐसा है नहीं, जीवादित द्रव्य नहीं है, तो अलोकाकाश बस अलोकाकाश है, दैट्स इट। ओके एंड सर ये जो स्ट्रक्चर है अब कॉस्मोस की, ये यूनिवर्स बोलेंगे इसको, हम्म the Jane universe, this is the Jane, तो ये sir how is it in the middle, like is it because of air, how is it, how ये कैसे कैसे खड़ा है, what is it वही, supporting? नेक्स्ट हम वही पढ़ने वाले हैं। Okay sir, ठीक है, कंटिन्यू करें। जी यस सर। सर। चलिए, मैं एक और इमेज भेजता हूँ आप लोगों को, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके संदर्भ। सर आपने अभी एक इमेज बताया
था ना वो मेजरमेंट का, कैन यू जस्ट शेयर दैट इमेज और शो दैट अगेन? हम्म Everyone has this document, ये diagrams, तत्वार्थ सूत्र and diagrams, उसमें भी है ना सर ये वाला हम्म diagram? तो everyone has that document. चलिए, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, क्या मैंने कह वो रहे थे? थ्रस नाड़ी का वो एक आपने एक चार्ट शेयर किया था ना सर, अभी वो पूछा था। कौन सा चार्ट? रसनाडी का तो कोई चार्ट नहीं दिया। अभी आपने एक बताया वो था जो लंबाई मेजरमेंट, चौड़ाई उसमें वाला। 13 रज्जू कुछ काम करके एक मेजरमेंट दिखाया था। ये स्लाइड, ये वाली स्लाइड बोल रहे हैं आप? हाँ ये वाला, एक मिनट, एक इमेज। हम्म, तो लास्ट टाइम दिया था ना। ओके, आई डेंट हैव। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी देखिए, आपको एक इमेज मैंने भेजी है, वो आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए है, उसको देखिएगा। और अब हम नेक्स्ट आगे वो पढ़ रहे हैं। ये इमेज दिख रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। क्या दिख रहा है बताइए? वात वलय। हम्म। कुछ कलर्स दिख रहे हैं। हाँ। कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं बताइए? रेड, येलो, ब्लू। और एक ब्लैक। ये आपको 3 लेयर्स दिखाई जा रही है, ठीक है? जिसे हम जैन टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? वात वलय। अब ये जो आपको दिखाया जा रहा है, उन वात वलयों की अपेक्षा से बताया गया है, ठीक है? कि ये 3 प्रकार के वात वलय होते हैं। कौन कौन से होते हैं वात वलय, उनका क्या मतलब होता है, आइए उसको समझते हैं। अब ये जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश को 3 वात वलयों ने घेरा हुआ है, ठीक है? कौन कौन से हैं वात वलय? घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। देख रहे हैं? घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। घनोदधि वात वलय को ब्लू से दिखाया गया है, ठीक है? घन वात वलय को जूम करेंगे इमेज को तो आपको दिख जाएगा। घन वात वलय को येलो से दिखाया है, और तनु वात वलय को रेड कलर से दिखाया है। तो घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। लोकाकाश जो है, तो लोकाकाश के सबसे पहले नजदीक कौन सी लेयर है, कौन सा वात वलय है? धनुष घनोदधि। घनोदधि। इसको समझते हैं, घनोदधि क्या होता है? ये देखिए, तो ये जो 3 वात वलय हैं, उसमें से सबसे पहला वात वलय है घनोदधि। घन और उदधि, ठीक है? उदधि का अर्थ क्या होता है? जल। और घन माने ठोस। तो जहां ठोस वायु हो और ठोस उदधि जल हो, ठीक है, इसका जो घेरा होता है वो कहलाता है घनोदधि वात वलय। तो सबसे पहले ये जो लोक है वो किसके आधार से टिका हुआ है? ऐसे ठोस वायु के आधार से टिका हुआ है, ठोस वायु और जल के आधार से, ठीक है? फिर उस घनोदधि के वात वलय के बाद नेक्स्ट कौन सा है? घन वात वलय। घन वात वलय, तो घन वात, जहां पर ठोस वायु होती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे घन वात वलय। नाम से याद रखो इसमें आप, ठीक है? इसका नाम से ही मतलब ये है, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, ठीक है? तो जहां घन वात वलय हो, ठोस वायु हो, और फिर क्या है? तनु वात वलय। तनु माने जहां घन ना होकर के, ठोस ना होकर के पतली वायु का जो घेरा होता है, वो क्या कहलाता है? तनु वात वलय कहलाता है, ठीक है? तो ये जो 3 लोक है, वो 3 लोक किसके आधार से है? 3 लोक का आधार क्या है? घनोदधि वात वलय। 3 लोक का आधार कैसे, समझ में आ रहा है आपको ये क्या कह रहा हूँ, क्या कहा द जा रहा ब्लू है? वन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एयर। हम्म
सर इनका बेस, इसका बेस जो है वो आधार। घनोदधी वात वाले अगर पानी और हवा का मिक्सचर है तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्या? घनोदधी वात वाले हम्म। अगर हवा और ठोस पानी का मिश्रण है तो हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट इट इज पॉसिबल? हाउ एंड वाटर? हम्म। थोड़ी सी साइंस पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। चलो, ये जो तीन लोग हैं, उस तीन लोग का सबसे पहले जो आता है, यहाँ से हम अंदर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले ही जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही है वो कौन सी बात वाला है? घनोदधी। घनोदधी। इसका मतलब तीन लोक का आधार क्या होगा? घनोदधी बात वाले होगा। घनोदधी बात वाले का आधार क्या है? धन्यवाद। घनवात, हम्म। घनवात वाले वाले। घन बात वाले। और घन बात वाले का आधार क्या है? तन धन्यवाद। धन्यवाद। तनु बात वाले। तो सर ऐसे बाहर से देखने जाए तो पहले रेड वाला आ रहा है ना, तो फर्स्ट तनुवात हाँ। हुआ ना। नहीं, कोई भी फर्स्ट नहीं है, आप जहां से देख रहे हो वो फर्स्ट है। ओके। ठीक है। और घन बात वाले, देखो, लोग किसके आधार से है? अब मैं आपको ये वाला, इस साइड वाला समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको। लोक का आधार क्या है? घनोदधी बात वाले। घनोदधी बात वाले का आधार क्या है? घन बात वाले। घन बात वाले का आधार क्या है? तनुवा। तनु बात वाले। और तनु बात वाले किसके आधार से है? आकाश। आकाश। आकाश के। और आकाश किसके आधार से है? बताइए, आकाश किसके आधार से है? लोक का लोक, और क्या है? कुछ नहीं बचा। आकाश स्वयं के आधार से है। सर कहते हैं सर। चलिए आगे बढ़े। तो ये एक आपको मैंने सामान्य स्ट्रक्चर बताया। जैन दर्शन में बहुत सारी चीजें हैं, इससे बहुत सारी चीजों का खंडन भी हो जाता है। इसका मतलब जैन कॉस्मोलॉजी में, जैन माने जो ये विश्व है वो किसी शेष नाग पर है, या किसी ने किसी के आधार पर है, या किसी ने रखा हुआ है, ऐसा नहीं माना है। ठीक है। ये स्वयं के आधार से है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, नष्ट नहीं होने वाला है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसको नष्ट नहीं करेगा, परिवर्तन होता रहता है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें जो बताई गई हैं वो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा। ऊर्ध्वलोक होता है, मध्यलोक होता है, अधोलोक होता है, तीन बात वलय होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन से कितने उसके मेजरमेंट्स क्या हैं, कितने कितने राजू का क्या क्या है, एक को थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मैंने यहाँ पर दी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अधोलोक की तरफ। कहाँ गया वो? हम्म। चलिए वापस आते हैं, ये है तीन लोग। और अधोलोक कहाँ है? किधर नीचे। है अधोलोक? सब नीचे। नीचे नरक। मध्य लोक के बाद अधोलोक। हम्म। मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है, और ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, मध्यलोक के नीचे कहाँ है? अधोलोक। अधोलोक किसके नीचे है? मध्यलोक। मध्यलोक में क्या है? मध्यलोक का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? जो 1800 योजन।
से 7 कम और नीचे से अधोलोक में भी 7 रज्जु से थोड़ा कम है, उधर भी 7 रज्जु से थोड़ा कम है। जो बीच का जो 1800 योजन है वो मध्य लोक। मध्यलोक। नहीं, ऊपर से सिर्फ कम, नीचे का 7 है। नहीं, ऊपर अभी वाला हम 7 अधो रज्जु अभी हम 1800 नीचे योजन। से देख रहे हैं ना। देखो, मध्य लोक का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है सुमेरु पर्वत से। Correct. जब भी आप देखेंगे कि मध्य लोक कितना है, तो वो सुमेरु पर्वत से। ऊर्ध्व लोक क्या है, तो मध्य लोक से ऊपर जो माने सुमेरु पर्वत से इतना ऊपर जो है वो ऊर्ध्व लोक है, सुमेरु पर्वत से इतना नीचे जो है वो अधोलोक है। तो जैसे मैंने, और इसके मैं क्या करें, प्रिसाइज हम और आते जाएं, और हम अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म आते जाएं, तो ये जो तीन लोक माने ये अलोकाकाश है, उसके मध्य में क्या है, लोकाकाश। लोकाकाश है, और उस लोकाकाश के मध्य में क्या है, मेरु पर्वत। रसनाड़ी। मध्य रसनाड़ी। योजन, रसनाड़ी मध्य योजन। ठीक है, और अगर हम उस रसनाड़ी के भी मध्य में जाएं, ठीक है, तो मेरु पर्वत। तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे तीन लोक का सेंटर क्या है, सेंटर बता रहे हैं, तीन लोक का सेंटर सुमेरु क्या है। पर्वत है। मेरु पर्वत। मेरु पर्वत। अच्छा अच्छा, आपने वो जो पिक्चर्स हैं जहाँ पर वो ह्यूमन बॉडीज के रूप में कॉस्मोलॉजी को दिखाया गया है, कॉस्मोस को, उसमें आपने देखा है कि मध्य लोक जो होता है वो किधर बनाते हैं। एग्जैक्टली मिडिल नाड़ी, में। नाड़ी, नाड़ी के वहां, नाभि, सॉरी नाभि के वहां, पुरुष आकार की नाभि के वहां। सॉरी, वो स्टूडेंट डिस्टर्ब करते रहते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे थे आप लोग, सुना नहीं मैंने। नाभि के यहाँ, पुरुष आकार की नाभि के वहां पे मध्य लोक। हम्म। ये देखो, ये इमेज बहुत अच्छा है जिसमें सारे हैं जो इसमें शेयर किया था ना। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, ये यस। इसमें सिमर जी ने शायद शेयर किया था। बताइए कहाँ है मध्य लोक। वो जो सर्कल दिख रहा है। राउंड। सर्कल दिख रहा है आपकी माने एक ह्यूमन बॉडी में, वो सर्कल कहाँ होता है। सर मुझे लगा नेवल। नाभि थोड़ा नेवल। नीचे, मुझे लगा नाड़ी के मतलब नेवल के नीचे में, नेवल पे है। हम्म। नेवल इज द सेंटर पॉइंट। आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या होता है। नेवल होता है। ठीक है, ऐसे ही उस कॉस्मोस का सेंटर क्या है, तीन लोग का सेंटर क्या है। मेरु पर्वत। हम्म। चलिए, आपके साथ इमेज शेयर करने का बहुत है, यही मैं पलटते ही रहता हूँ, चेंज ही करता रहता हूँ। चलो ठीक है, आपको और समझ में आए, विजुअली जितना समझ में आए उतना अच्छा है, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि जितनी सारी इमेजेस हो सके आपको क्लियर हो। ऐसे ही ये पूरे तीन लोग का सेंटर क्या है, ये पहला मेरू है। ऐसे 5 मेरू होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे जब हम मध्य लोक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं उसके बारे में, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अधोलोक। अधोलोक। अभी तो हम अधोलोक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अधोलोक कहाँ है, किधर है। तो एक मेरू पर्वत भी दो है, एक तो मेरू पर्वत है जमीन से ऊपर, और एक मेरू पर्वत है जमीन के अंदर भी। ठीक है, तो एक तो मेरू पर्वत जो बाहर दिखाई देता है, और एक है मेरू पर्वत जमीन के अंदर। तो मेरू पर्वत है, उसका जो जड़ है, जड़ समझते हो, जैसे हाँ, रूट। रूट रूट होती है ना। रूट। पेड़ तो आपको बाहर दिखाई देता है, बट असल में पेड़ जो होता है वो किससे टिका होता है, अपने रूट से, जड़ अपनी से। जड़ से। ठीक है, तो ऐसे ही मेरू की जो जड़ होती है, उस जड़ से नीचे जो है वो अधोलोक कहलाता है। ख्याल में आया। कहाँ पर है अधोलोक, वो आपको जब डिस्क्रिप्शन करना होगा तब आपको ये लिखना होगा कि मेरू की जड़ से नीचे जो है उसकी स्थिति है, और वहां से अधोलोक शुरू हो जाता है।
कैसे शुरू होता है? अधा 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 अधा, नीचे 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 करके होता है। होता है कि नहीं होता है? ये कैसे हैं सारे? होता है। मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा वाला इमेज शेयर है। अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को? लोग दिख रहे, लोग 3 दिख लोग। रहा है ना? तीनों। ठीक है, चलो इसे कोई समझ लो। सर तो इज इट एक, दैट 1 से 2 3 4, बट मेरु हम्म। पर्वत जब आप बोल रहे हो कि नीचे भी है अधोलोक में, तो इट गोज डाउन टिल सेवेंथ नर्क, द रूट, और वॉट एवर यू सेड जस्ट नाउ जर। बताइए, क्लियर कीजिए गीता जी के डाउट को। क्या बोला मैंने? नहीं, फुल जड़ तक नहीं जाएगा, जड़ से शुरू होता है। As हम्म। above, so below. Is it? हम्म। हाँ। नीचे की ओर, ऊपर से शुरू होके नीचे की ओर जाएगा, जड़ से। जड़ अरे, की नीचे की ओर। सब सब विद्वान बैठे हैं, विद्वान और विदुषी। देखिए, बहुत अच्छा। देखिए, तो इसको अधोलोक कहते हैं। अधोलोक किसके जैसा है ये स्ट्रक्चर? इतना एज यू बोला। सेड इट इज हाफ ड्रम। हम्म। अर्धम रुदम। ड्रम ड्रम नहीं बोलना चाहिए। ढोल ढोल टाइप ढोल। ऑफ। ढोलक को मृदंग। ढोलक को मेरे ख्याल से ड्रम नहीं बोलते। मेरे ख्याल से आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्या यस बोलते सर। हैं। आप ड्रम बोले नहीं ना बोलते। ट्रांसलेशन भारी पड़ता है। हाँ, वो इसीलिए। अब ये सारे वर्ड्स जो है वो हमें उसी में ही समझाए गए, इसीलिए इसको हम उसमें ही समझे तो उचित है। ट्रांसलेशन आप देख लीजिए सही क्या है। ट्रांसलेशन करने से पहले एक बार हम सही ट्रांसलेशन करें, वो ध्यान रखिएगा। अब ड्रम तो कैसा होता है? सॉरी सर। चलिए। अम, हम्म। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन, ये अधोलोक के बारे में ही है। तो फिर अब अधोलोक में कौन रहता है? कौन कौन रहता नार होगा के इस लोग। अधोलोक में? नार नारकी, के। भवनपति। भवनपति, परमात्मा। परमाधामी देव। हम्म। इतने सारे लोग और रहते फिर हैं? तो सिकंदर। कहाँ पर नारकी? ये भवनपति किसके पति हैं ये? भावना का। भवन में रहते हैं। 10 भावना भवनपति, 15 परमाधामी। परमाधामी। भावना के पति है क्या? भवनों के पति। जब हम लोग देवों को पढ़ेंगे, ठीक है, संसारी वाले देवों को, देव भी दो होते हैं। ठीक है, संसारी देवों को जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, दोनों को ही हिंदी में देव बोलते हैं। दोनों के ही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनता है? देव का इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। में तो देव इंग्लिश ट्रांसलेशन गॉड। गॉड लॉर्ड। ही बोल। Being, hellish being. तो फिर इंग्लिश में और ये देव जब दोनों होते हैं, संसारी वाले देवों में और मुक्त वाले देवों में, अरिहंत भी तो देव है ना, सिद्ध भी तो देव है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ और सर। ये चार गति में भी देव गति वाले देव हैं। तो देव गति वाले देव में और ये नारायण। अरिहंत और सिद्ध वाले देव में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनको इंग्लिश में विमान वो में मोक्ष हो डिफरेंशिएशन नहीं गया है। होगा, हिंदी रहते में हैं। होगा। तो वो मोक्ष में है, देव ये मोक्ष में लोग नहीं है। वाले विमान में रहते हैं, इसलिए विमानवासी देव कहते हैं उनको। और ये तो देव तो सिद्ध देव, अरियंत देव ऐसे बोलते हैं। और इनका संसार में परिभ्रमण बाकी है। सर हमारे पता आंसर नहीं, से डर के चले गए क्लास छोड़ के। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं सर को, स्टूडेंट्स बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ।
चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, वो बार बार कोई ना कोई गेट पे नॉक करता रहता है। चलिए। क्या पढ़ रहे थे अपन? देव, देवों में क्या भवनपति और अंतर है? अत्यंत और सिद्ध का। हाँ, तो वो देवों मैं दोनों आपको, इंग्लिश वाले हैं उनको मैं बता रहा था। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो हम दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, जब हम अरिहंत सिद्ध वाले देव को देव लिखते हैं तब हम उसमें जी कैपिटल लिखते हैं, और जब हम सामान्य देवगति वाले देवों को लिखते हैं तो उसमें जी स्मॉल लिखते हैं। ठीक है। जी जी मतलब कैसे, मतलब? G alphabet, small and capital, he's saying for gods. फॉर गॉड्स, ओ मैं Yeah. गॉड्स लिखती नहीं, मैं बीइंग्स लिखती हूँ। हाँ तुमको पेपर इंग्लिश में लिखना है सिमर, ध्यान से। हाँ, so we write celestial beings or like हाँ, heavenly चलेगा, beings. उसमें कोई God दिक्कत नहीं है। चले आगे। यस सर। तो जब हम नरक की बात करते हैं तो नरक में, सभी नरकों में अगर हम बात करें तो नारकी रहते हैं, ठीक है, भवनवासी देव रहते हैं, व्यंतर देव रहते हैं, और एक इंद्रिय जीव भी तो सभी जगह हैं, रहते हैं। तो वो एक इंद्रिय भी रहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन एक इंद्रिय में भी दो तरीके के एक इंद्रिय होते हैं। एक सूक्ष्म एक इंद्रिय होते हैं, एक स्थूल एक इंद्रिय होते हैं। स्थूल और सूक्ष्म में क्या डिफरेंशिएशन होता है? जो दिखाई देते हैं और हम्म। नहीं दिखाई देने वाले। भैया, दिखाई तो हमें क्या, आप ही नहीं दोगे सामने से, तो फिर हम आपको स्थूल मानेंगे, सूक्ष्म? मतलब कभी कभी पुलिस हो से तो जाता है ना भाग- कि अलका जी आप तो सामने ही थे, हमें दिखे ही नहीं, तो आप सूक्ष्म हो गए होंगे। नहीं, दिखाई विखाई किसी नहीं बनता है। दिखाई तो क्या जिसका है हमारे यहाँ। छेदन भेदन, वो बोलते हैं ना ऐसा, सूक्ष्म छेदन भेदन हो सके वो। जो ना किसी से बाधित हो, जो ना किसी को बाधा पहुंचाए, ठीक है, निर्बाध से, जो ना स्वयं किसी से बाधित हो, ना स्वयं किसी को बाधा पहुंचाए, ऐसे जीव होते हैं वो सूक्ष्म थे। हम लोग स्थूल हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो इस तरीके से वो स्थूल का है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो बिना किसी टकराव के, बिना किसी, है ना, स्टॉपेज के आराम से चलते रहते हैं, इधर उधर गमन करते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। आकार के बारे में हमने पढ़ ही लिया। अब हम समझते हैं पृथ्वियों के बारे में। तो नरक में कितनी पृथ्वियां होती हैं? 7। सात। 7। पृथ्वियां कितनी होती हैं पृथ्वी पर रहने वाले जीवों, बताइए। पृथ्वी है तो 9। पृथ्वी 8 8 होती है। 8 पृथ्वी। 8 8 पृथ्वी। पृथ्वी कितनी होती हैं? 8 Sir, होती है। you're saying land are 8, 7 nulls and मैं कुछ upper. नहीं, मैं इंग्लिश में बोल ही नहीं रहा, मुझे हंसना ही नहीं No, है। sir. मैं आपको पृथ्वी पूछ रहा हूँ, दैट्स इट। जैन दर्शन में जो पृथ्वियां कही गई हैं वे कितनी पृथ्वियां हैं? 23 8 sir, 23। 7 होती है। 8 8 सर। 8 होती है। 8 और चलो ओके। कौन कौन सी 8 गिनाइए? 7 नरक और ऊपर का 8, मध्य लोक ऊपर और सिद्ध का 8। बहुत अच्छे, तो हाँ गीता जी ने सही आंसर दिया। ठीक है, 8 पृथ्वियां सर, होती अब हैं। वो भी 8। हाँ सर हाँ हाँ। लिखा हुआ है ना सामने, सर अधोलोक में पृथ्वी 7। हाँ, 7 नहीं, तो लिखा 8 हुआ है। मैं 7 वाला नहीं पूछ रहा हूँ ना। टोटल 8 पृथ्वी आपने हैं पूछा। टोटल, पूछा था मैंने, ये तो नरक की पृथ्वियां हैं, दोनों में हाँ डिफरेंस। 8। नरक की पृथ्वियां अलग है, मैं तो 3 लोक में कितनी पृथ्वियां हैं वो पूछ रहा था। ठीक है, तो जो अलका जी के पीछे है वो कौन सी वाली है? वो एक्चुअली है ही नहीं। और अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। लोग का डालूंगी एक। और क्या, कम से कम कॉस्मोलॉजी वाली क्लास में तो आप 3 लोक वाला डालिए। ठीक है सर। हम आपको धनाधन धनाधन इमेजेस पे इमेजेस शेयर कर रहे हैं, उसमें से कोई तो चूज कीजिए। हल्का पीछे 3 लोग का ही डाल दो, फिर हम उसी को देख देख के जवाब दे दिया करेंगे। ऐसा मजा हाँ आएगा ना। करेक्ट। सर कोई जो भी ज, टॉपिक ले रहे हैं उसका एक पिक्चर डाल दूंगी, सारे आंसर उसमें आएंगे। कोई So जम्बू we'll be द्वीप का watching you बैकग्राउंड only लगाए हैं। always.
कोई जम्बूद्वीप का बैकग्राउंड लगाया है, कोई सुमेरु पर्वत का बैकग्राउंड लगाया हुआ है, कोई अधोलोक का लगाया है, कोई ऊर्ध्वलोक का लगाया है। कितना मजा आएगा मुझे भी। करेक्ट। चलिए, सब लोग कर सकते हैं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। जूम में एक फंक्शन होता है बैकग्राउंड चेंज करने का, उसमें आप अपनी मैन्युअली कोई भी इमेज डाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के घर तो मैंने देख ही लिए। आपने हमारी यूनिवर्सिटी देख ही ली। हम 3 लोग देख रहे हैं। चलिए, तो पृथ्वियां 7 तो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, 7 तो नरक में हैं। तो नरक की 7 पृथ्वियां हैं और एक 8वीं पृथ्वी है। ठीक है, कई सारे भजनों में, कई सारे पाठों में, काव्यों में हम बार बार बोलते हैं कि अष्टम वसुधा पाने को, हे भगवान मुझे 8वीं वसुधा प्राप्त करनी है। कौन सी है वो 8वीं वसुधा? ईशत प्रागभार पृथ्वी जिसका नाम है। ठीक है, जिसे अपन बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? सिद्ध शिला। जहाँ कौन विराजमान है? जहाँ अनंता अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। ऊपर भी सिद्ध हैं, नीचे भी सिद्ध हैं, सब जगह जीव जीव हैं। सिद्ध भी राशि है, संसारी जीवों की भी राशि है। संसारी जीव राशि कितनी है? ये जो पूरा 3 लोग जिससे भरा पड़ा है। 563 जी। इसको बोल 84 लाख जीव योनि। योनि क्या राशि होता तो है? 560 हमने आपको 563 जीव राशि। तत्वार सूत्र में पढ़ाया था ना। स्थावर। योनि क्या होता है? योनि तो जीव की उत्पत्ति का योनि जीव स्थान का है। उत्पत्ति स्थान। ठीक है, तो अब मिक्स मत कीजिए। जीव राशि कितनी है? जैसे मैं आपको इसको अभी थोड़ा सा इसको सर समझा। जीव राशि तो असंख्यात हुई ना, वी कैन नॉट काउंट। नहीं, 563। 563 बोला ना सर मैंने। माइनस 563? पॉइंट सर, क्या 563? माइनस पॉइंट हो जाएगा सर, देखो माइनस पॉइंट हो गया। देखो, मैं तो सामान्यतः क्या कह रहा हूँ। जैन दर्शन में जब हम इन 3 लोक की राशि के बारे में पढ़ते हैं, इस 3 लोक में कितने जीव हैं, तो हमने असंख्यात वसंख्यात तो है ही नहीं, अनंत जीव हैं। आपने कभी नहीं पढ़ा कि जमी कंद में कितने जीव हैं, कितने इसमें जीव हैं, उसमें कितने जीव पढ़ा हैं? है ये सब सर। प्रवचनों में नहीं पढ़े? कभी सुना होगा ना, वो कितने तोते बन जाएं, वो कबूतर बन जाएं, आकाश पूरा भर जाए। कुछ नहीं सुना ऐसा कुछ? चलो, अभी वहीं बाद में सुनाएंगे हम। चलो, तो इस 3 लोक में अक्षय जीव राशि है। ऊपर सिद्ध परमात्मा है। कितने हैं? कितने सिद्ध हो गए? अनंत सिद्ध हो गए। तो अनंत सिद्ध हो गए, तो फिर आप लोगों को कभी कभी डर लगता है ना कि सर ये फिर पूरा 3 लोक खाली नहीं हो जाएगा, सब सिद्ध बन जाएंगे तो? बहुत अनंत चिंता हो, निबोध है। बहुत चिंता होती है ना संसारी को, संसार की। तो ये जो जीव राशि है ये अक्षय अनंत है। अक्षय, अ माने नहीं, क्षय माने नाश को प्राप्त हो। तो जो राशि कभी नाश को प्राप्त नहीं हो, ऐसी राशि क्या कहलाती है? अक्षय। कौन सा अनंत? अनंत 2 तरीके का होता है। अभी आप ये समझ लो, ये मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, कॉस्मोलॉजी भी समझा रहा हूँ। अनंत 2 तरीके का होता है जैन दर्शन में जब आप पढ़ोगे। एक होता है सक्षय अनंत और एक होता है अक्षय अनंत। सक्षय अनंत माने एक ऐसा भी अनंत होता है जो, जिसमें से हम माइनस करते जाएं, माइनस करते जाएं, माइनस करते जाएं, तो उसमें खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसी जीव राशि को बोलेंगे सक्षय। सक्षय अनंत। अब वो जीव राशि जिसमें से कितना भी सब्सट्रैक्ट किया जाए, कितने भी रिड्यूस किया जाए, कितना भी घटाया जाए, घटाया जाए, घटा जाए, तो भी खत्म नहीं हो, ऐसी जो जीव राशि होती है वो क्या है? अक्षय अनंत। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप लोगों को अनंत बोला जाता है ना, तब तब आपको लगता है कि उसको खत्म ही नहीं होने वाला, वो तो कुछ ऐसा कुछ चीज है। बट अनंत भी 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक खत्म होने वाला भी होता है और एक कभी खत्म होने वाला नहीं होता है। ये जो जीव राशि है, इसके लिए बोला जाता है कि यह अक्षय अनंत है, कि यह जो जीव राशि है ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, कितने ही जीवों को मोक्ष होवे, सभी जीवों को मोक्ष होवे, तो भी यह जीव राशि कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। जब आप कभी एक इंद्रिय जीवों के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो भी आपको ख्याल में आएगा। चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 7 पृथ्वियां हैं,
आठवीं ईशत प्रागभार पृथ्वी है, जिसको हम सिद्धालय, सिद्धशिला इत्यादि नामों से बोलते हैं। तो सर 8 क्या पृथ्वी, नाम है आठवीं पृथ्वी का? वो हम बाद में पढ़ेंगे। ईशत ओके ईशत प्रागभार पृथ्वी, ठीक है, अभी ओके। टेंशन मत लीजिए, बाद में अपन पढ़ेंगे। अभी हम अधोलोक पढ़ रहे हैं ना, ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों का जो क्या है, विमान जो है अभी नीचे की तरफ है, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, वो क्या है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, क्या स्वरूप है। सिद्धालय में सिद्ध जीव विराजमान होते हैं, तो उस पे होते हैं, उसके नीचे होते हैं, उसके ऊपर होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीजें समझेंगे। ठीक है, 7 पृथ्वियां समझ में आई आप लोगों को? चलिए, अरे समय हो गया, चलिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो अधोलोक के बारे में है वो हम कल पढ़ेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको अभी ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको समझाया है इसलिए। तो फिर नीचे अधोलोक की ऊंचाई कितनी हुई, हाइट 7 राजू हो गई। इसकी मोटाई कितनी होगी? उसकी मोट पूरे 3 लोक में बराबर ही है। 7 राजू। 7 राजू। ठीक है, तो वो उतना ही 7 राजू है। ठीक है, नीचे से देखा जाए तो 7 राजू है, और फिर जब हम ऊपर ऊपर करके देखे जाएंगे तो एक एक कम होता ऊपर जाएगा। कितना कम हो एक जाएगा? कम एक राजू। एक कम होता जाएगा। तो ऊपर कम होता हुआ नीचे, आप स्ट्रक्चर समझो, ऊपर कम स्पेस है, और ऐसा ज्यादा 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 होते होते नीचे ज्यादा स्पेस है। एक राजू से ऊपर शुरुआत हो रही है, और एक से शुरुआत होते होते लास्ट तक 7 राजू हो जाता है। ठीक है, चलिए, यस। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। 3, ये जो अधोलोक है, इस अधोलोक में जो 7 पृथ्वियां हैं उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, उन नामों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनमें भी फ्लोर्स होते हैं, जिन्हें पटल बोला जाता है। जैसे आपके घरों में होते हैं ना, बिल्डिंग्स में होते हैं ना फ्लोर्स, ठीक है, ऐसे उसमें भी फ्लोर्स होते हैं जिन्हें पटल बोला जाता है। ठीक है, वो सब चीजें अपन समझेंगे। नारकी जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके बिल होते हैं, बिल का संरक्षण कैसा होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे आके पढ़ेंगे। चलिए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अभी इतना रहने देते हैं, समय हो गया है, जस्ट मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र सर।